हरिओम। आपका स्वागत है हमारे चैनल किंचित सहायम पर। हमने पीछे साहित्य दर्पण का अध्ययन आरंभ किया था, तो उसमें हमने लगभग 6 परिच्छेद किए थे। उसमें से हमने पंचम परिच्छेद छोड़ दिया था बीच में कि क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। इसमें केवल व्यंजनावृत्ति और अभिधावृत्ति के अंदर भेद दिखाया गया है कि क्या क्या भेद हैं और व्यंजना को क्यों माने, ये बताया गया है। और तात्पर्य नामक एक वृत्ति का भी कुछ कुछ उल्लेख किया गया है। तो हमने ये छोड़ दिया था, तो कुछ मित्रों का अनुरोध हुआ कि आप ये भी करवाइए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसी साहित्य दर्पण के पंचम परिच्छेद को लेकर उपस्थित हुए हैं। मुझे आशा है आपको ये पसंद अवश्य आएगा। तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें वीडियो देखने के बाद, यदि आपको पसंद आता है तो। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये पीडीएफ वहाँ आपको मिल जाएगी। चलिए, सबसे पहले है कि साहित्य दर्पण के लेखक हैं पंडित कविराज विश्वनाथ। तो उन्होंने साहित्य दर्पण लिखा, इसमें 10 परिच्छेद हैं। तो 10 परिच्छेदों में इन्होंने मम्मट का जो काव्य प्रकाश है लगभग उतने की कॉपी की है और उनका खंडन भी बहुत किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साहित्य दर्पण का जो पंचम परिच्छेद है उसमें क्या बताया गया है, उसमें व्यंजना वृत्ति का निरूपण किया गया है कि व्यंजना को हम क्यों माने और व्यंजना की आवश्यकता क्या है और अभिधा और व्यंजना में क्या भिन्नता है। आगे है साहित्य दर्पण में जो वृत्तियां हैं वो कितनी मानी गई हैं। तो साहित्य दर्पण में 3 वृत्तियां मानी हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, ये तात्पर्य वृत्ति को ये भी नहीं मानते हैं, तात्पर्य वृत्ति को मानने वाले भाट मीमांसक है। आगे है रसादि नाम बोधने अंगीकृता वृत्ति का, यानी रस आदि का ज्ञान किस वृत्ति से होता है, तो वो व्यंजना वृत्ति से होता है। ठीक है, रस का ज्ञान व्यंजना वृत्ति ही करवाती है। आगे है तात्पर्य आख्याम वृत्तिम की अंगीकुर्वन्ति। तात्पर्य नामक जो वृत्ति है उसको कौन स्वीकार करते हैं, तो उसको अभिहित अन्वयवादी न स्वीकार करते हैं। जिनका ये वाद है वो स्वीकार करते हैं। कौन है इस वाद के प्रवर्तक? कुमारिल भट्ट, जो इनको भाट मीमांसक भी बोला जाता है। तो अभिहित अन्वयवादी कुमारिल भट्ट का है और ये तात्पर्य नामक वृत्ति को स्वीकार करते हैं। ये कहते हैं कि अभिधा, लक्षण और व्यंजना इन तीनों से काम नहीं चलेगा, तात्पर्य नामक वृत्ति भी माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी? क्योंकि जो पद और उसके अर्थ का संबंध है वो तात्पर्य नामक वृत्ति से ज्ञात होगा। ठीक है, आगे है तो इसका कुछ विरोध भी किया है, कुमारिल भट्ट का विरोध किया है प्रभाकर मिश्र ने। प्रभाकर मिश्र इन्होंने अन्वित विधानवाद दिया है प्रभाकर मिश्र ने ये, और इनका गुरु मत इनको माना जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में किंवदंती है कि एक बार कोई वाक्य था तो गुरु उस बैठक गए थे, तो इन्होंने इसका समाधान किया था, इसलिए इनको गुरु माना गया है। आगे है अभिहित अन्वयवादी कुमारिल भट्ट है। आगे है दीर्घतरो व्यापार कस्य ईश्वर। तो सबसे बड़ा व्यापार किसका है, तो अभिधा का जो व्यापार है वो सबसे बड़ा व्यापार माना गया है, क्योंकि अभिधा ही दूर तक चलती है, लक्षणा जो है केवल लक्ष्यार्थ को व्यक्त करती है और व्यंजना केवल व्यंग्यार्थ को, रसादि को व्यक्त करती है। बाकी जो भी है अभिधा का व्यापार होता है बाकी सब, तो इसको दीर्घ व्यापार माना गया है। अभिधा से हमें संकेतित अर्थ, मुख्यार्थ आदि का ज्ञान होता है। चलिए आगे चलते हैं। तात्पर्य वृत्तु व्यंजना वृत्ति अन्वयम करोति। तात्पर्य वृत्ति में व्यंजना वृत्ति का अन्वय कौन करता है? धनिकाचार्य मानते हैं। धनिकाचार्य कहते हैं कि तात्पर्य वृत्ति के अंदर ही व्यंजना वृत्ति को हम ले सकते हैं, अलग से व्यंजना वृत्ति मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ योग पारस्परिका कति भेदा सन्ति। वाच्यार्थ यानी अभिधा और व्यंजना में कितने भेद हैं, तो उसमें 9 भेद हैं। ठीक है, वो हम लास्ट में एक बड़ा प्रश्न वो करेंगे। आगे है साहित्य दर्पणकार के मत में कौन सी वृत्ति रस आदि की बोधिका नहीं होती है। 2 वृत्तियां हैं, रस आदि की का ज्ञान नहीं होता है उससे, तो अभिधा से भी रस का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, और लक्षणा से भी रस का ज्ञान नहीं होता है। अनुमितिवाद, अनुमितिवाद के प्रवर्तक कौन है, तो ये अनुमितिवाद के प्रवर्तक हैं जो ये महिम भट्ट। ये अनुमितिवाद जो है शंकुकाचार्य का है,
लेकिन ये महिम भट्ट दे रखा है, तो यहाँ से आप इसको वेरीफाई कर लेना। आगे साहित्य दर्पण का जो पंचम परिच्छेद है उसमें व्यंजनावृत्ति का निरूपण किया गया है, और व्यंजनावृत्ति के अलावा बाकी सभी जो वृत्तियाँ हैं वो रस का ज्ञान करवाने में समर्थ नहीं होती हैं। तो इसमें साहित्य दर्पणकार के अनुसार अभिधा वृत्ति व्यंग्यार्थ के बोधन में समर्थ होती है या नहीं होती, तो ये नहीं होती। दूसरा, तात्पर्य वृत्ति को रसना भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। रसना तात्पर्य वृत्ति का ही नाम है। तुरीया वृत्ति भी बोल देते हैं तात्पर्य वृत्ति को, क्योंकि ये चौथी वृत्ति मानी गई है। आगे साहित्य दर्पणकार के अनुसार रसादि नाम बोधने का वृत्ति अंगीकार्या, रसादि का ज्ञान करवाने में कौन सी वृत्ति स्वीकार करनी चाहिए? व्यंजनावृत्ति। अभिधा वृत्ति ही व्यंग्यार्थ बोधने कथम न समर्था। अभिधा वृत्ति जो है व्यंग्यार्थ का ज्ञान करवाने में समर्थ क्यों नहीं है? क्योंकि अभिधा वृत्ति से केवल संकेतित अर्थ का ही ज्ञान होता है, मुख्यार्थ का ही ज्ञान होता है, तो उसी कारण से वो क्षीण हो जाती है। ठीक है, उसी में उसका मतलब जो रस निकल जाता है, तो आगे वो व्यंग्यार्थ का ज्ञान करवाने में समर्थ नहीं होती। अभिहित अन्वयवादी कौन है? कुमारिल भट्ट हैं, और अभिहित अन्वयवादी जो है वो तात्पर्य नामक वृत्ति को स्वीकार करते हैं। क्या तात्पर्य वृत्ति व्यंग्यार्थ का ज्ञान करवाने में समर्थ है? नहीं, ये केवल पदों का और उनका जो वाक्य के जो घटक है उनका आपस में संबंध बताती है, लेकिन ये रस का ज्ञान नहीं करवाती। तो क्यों नहीं है समर्थ, ये भी दिया गया है कि साहित्य दर्पणकार के अनुसार तात्पर्य वृत्ति भी केवल संसर्ग मात्र, यानी वाक्य और उसके जो उसमें पद आए हैं उनका पारस्परिक संबंध क्या है उसी को बताने में नष्ट हो जाती है। इस कारण से जो तात्पर्य वृत्ति है वो रस आदि का ज्ञान करवाने में समर्थ नहीं होती है। चलिए आगे है, कहा व्यापार है ईश्वरी दीर्घ दीर्घ तरह मता, यानी ईशु की गन्ने की तरह किसका बड़ा लंबा व्यापार है? तो ये अभिधा का व्यापार है, हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे है, साहित्य दर्पणकारेण कहा आचार्य व्यंजनावृत्ते अन्वयम तात्पर्य वृत्तौ करोति। साहित्य दर्पणकार ने किस आचार्य के बारे में कहा है कि वो व्यंजनावृत्ति को तात्पर्य वृत्ति के अंदर ही घुसा देते हैं, यानी वो अलग से व्यंजनावृत्ति को नहीं मानते हैं, वो केवल तात्पर्य वृत्ति को मानते हैं। तो तात्पर्य वृत्ति से ही वो कहते हैं कि इसी में व्यंजना का अन्वय हो जाता है, इसी में व्यंजनावृत्ति मान ली जाती है। तो ये कौन से आचार्य हैं? धनिक आचार्य। आचार्य धनिक व्यंजनावृत्ति ही तात्पर्य वृत्तो अन्वयम कुर्वन् किम भक्ति। आचार्य धनिक जो हैं वो व्यंजनावृत्ति में तात्पर्य वृत्ति का अन्वय करते हुए क्या कहते हैं? तो ये कारिका है, ये वो बोलते हैं। आगे है, परुषेयम अपरुषेयम च वाक्यम सर्वमेव कार्यपरम, यानी पुरुष से पुरुष वाले और जो बिना पुरुष के ऐसे सभी वाक्य सभी जो है वो कार्यपरम कार्यपरक होते हैं। ये किसने कहा है? ये धनिक ने कहा है। आज साहित्य दर्पणकारेण विभावादि बोध रसादि बोधयो कीदृशः संबंधः मतः। साहित्य दर्पणकार ने विश्वनाथ ने विभाव आदि का ज्ञान में और रसादि के ज्ञान में कैसा संबंध माना है? इन्होंने हेतु फल भाव रूप संबंध माना, यानी कारण कार्य रूप संबंध माना है इन्होंने। ठीक है, आगे है, किम लक्षणावृत्ति ही व्यंग्यार्थ बोधने समर्था। क्या लक्षणावृत्ति व्यंग्यार्थ का ज्ञान करवाने में समर्थ है? नहीं, लक्षणावृत्ति से केवल लक्ष्यार्थ का ज्ञान होता है, उससे व्यंग्यार्थ का ज्ञान नहीं होता। जैसे गंगायाम घोष, हमने एक वाक्य लिखा गंगायाम घोष, गंगायाम घोष। अब इसमें क्या है? इसमें गंगा में घर है, गंगा में घर नहीं हो सकता, अभिधा का यहाँ पर बाध हो जाता है। दूसरा, लक्षणावृत्ति कहती है कि गंगा में घर नहीं है, गंगा के किनारे घर है। ये लक्ष्यार्थ है कि गंगा के किनारे घर है, तो ये लक्ष्यार्थ है। इसके बाद ये लक्ष्यार्थ का ज्ञान करवाने के बाद लक्षणावृत्ति भी नष्ट हो जाती है, फिर व्यंजनावृत्ति आती है। व्यंजनावृत्ति कहती है कि ये गंगा में घर है, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि गंगा का जो किनारा है उतना ही पवित्र होता है जितनी गंगा होती है, क्योंकि उसके पास स्वच्छता है, कोई धूल मिट्टी वगैरह वगैरह मतलब गंदगी नहीं है, यानी वो पवित्र स्थल है। तो इस कारण से गंगायाम घोष कहा गया है। इसका ये व्यंजनावृत्ति अर्थ निकालती है। तो लक्ष्यार्थ लक्षणावृत्ति का होता है, व्यंग्यार्थ व्यंजनावृत्ति का होता है, और अभिधेय अर्थ जो है संकेतित अर्थ होता है अभिधा वृत्ति का। तो ये सबका अपना अपना है। व्यंजना सभी में पाई जा सकती है, लेकिन अभिधा का भी अपना मुख्य अर्थ हो जाता है, लेकिन व्यंग्यार्थ का जो बोध है केवल व्यंजनावृत्ति ही करवा सकती है। रसादि का बोध केवल व्यंजनावृत्ति ही करवा सकती है, बाकी कोई और वृत्ति नहीं करवा सकती। आगे है, साहित्य दर्पणकार अनुसारम
लक्षणावृत्ति ही व्यंग्यार्थ बोधने कथम समर्था नास्ति। तो ये दिया है कि आप ये पढ़ लेना, ठीक है, ये पूरा का पूरा। आगे है साहित्य दर्पणकार अनुसारम अभिधेय अर्थ व्यंग्यार्थयो पारस्परिकः भेदः कथि भवन्ति। साहित्य दर्पणकार के अनुसार अभिधेय मुख्यार्थ में और व्यंग्यार्थ में कितने भेद होते हैं? 9 भेद होते हैं। तो 9 भेद कौन कौन से हैं ये दिए हैं ऊपर, ठीक है। पहला है ज्ञान स्वरूप भेद, फिर स्वरूप का भेद, फिर संख्या का भेद और निमित्त भेद, कार्य भेद, प्रतीति भेद, काल भेद और विषय भेद। तो इस प्रकार से 9 प्रकार से भेद होता है। भौद्री भेद मतलब जिसको ज्ञान करवाया जाए उसके हिसाब से भेद होता है। आगे ये कहता है कि वाच्यार्थ व्यंग्यार्थयो बौद्धि भेद कथम विज्ञेय, कि वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में ज्ञाता का भेद कैसे होता है। वाच्यार्थ व्यंग्यार्थयो पदार्थ मात्र ज्ञान निपुण व्याकरण अभी सहृदयी एवं च संविद्यता बौद्धि भेद भवति। देखिए, कोई व्याकरण में निपुण है, कोई साहित्य में निपुण है। यानी एक तो व्याकरण बैठ गया पढ़ने, एक साहित्य बैठ गया। व्याकरण जो है वो अपना धातु रूप, प्रत्यय रूप, शब्द रूप या उसमें कौन सा प्रत्यय लगा, कौन सी धातु, क्रिया क्या है, तो इस प्रकार से वो उसको पढ़ेगा, वो उसका ज्ञान उस प्रकार से प्राप्त करेगा। लेकिन साहित्यिक जो होगा, सहृदय जो होगा, वो उसको पढ़ेगा कि इसमें इसका मर्म क्या है, इसके अंदर कहा क्या गया है, मूल भाव क्या है इसका कहने का, वो व्याकरण नहीं देखा। तो इस प्रकार से बौद्धि भेद होता है, यानी ज्ञाता भेद जिसको बोल देते हैं। आगे है वाच्यार्थ व्यंग्यार्थयो प्रतीति मात्र करणात् चमत्कार करणात् कीदृशः भेद विज्ञेय। वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में प्रतीति और चमत्कार के कारण कैसा भेद होता है? तो कार्य भेद होता है, कार्य प्रभाव भेद जिसको बोलते हैं। वाच्यार्थ व्यंग्यार्थयो पूर्व पश्चात भावेन को भेदो विज्ञेय। वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के पूर्व और बाद के भाव में कौन सा भेद होता है? काल भेद। यानी वाच्यार्थ का ज्ञान पहले हो जाता है और व्यंग्यार्थ का बाद में होता है, तो काल भेद से होता है। आगे है साहित्य दर्पणकार अनुसारम लक्षणा अभिधेय वृत्ति रसाधेय बोधिके भवता नावा। साहित्य दर्पणकार के अनुसार लक्षणा और अभिधा ये दोनों वृत्तियां रसादि का ज्ञान करवाती हैं या नहीं करवाती? नहीं करवाती, सीधी सी बात है। आगे है लक्षणा अभिधेय वृत्ति रसादेय बोधिके कथम न भवता, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आप इसको रोक कर भी पढ़ सकते हैं या PDF जब आप टेलीग्राम से डाउनलोड करेंगे तब भी पढ़ सकते हैं। आगे है अनुमितिवाद से प्रवर्तक आचार्य कह। अनुमितिवाद के प्रवर्तक आचार्य महिम भट्ट दिए हैं, और जो भरत के रस पर 4 वाद हैं, अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद और भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद, तो वहाँ पर अनुमितिवाद के प्रवर्तक शंकुकाचार्य हैं, यहाँ पर महिम भट्ट। आगे रसादि प्रतीति ही एका अनुमिति इति का मन्यते, ये महिम भट्ट मानता है। तो ये अनुमितिवाद है इनका, कि रस आदि की जो प्रतीति होती है, रस आदि का जो आभास होता है या रस आदि की जो पहचान होती है, रस आदि का जो हमें रस का ज्ञान होता है, वो केवल एक अनुमिति है, केवल अनुमान है वो, बाकी है कुछ नहीं, रस नहीं है। ये कौन कहता है? ये महिम भट्ट कहते हैं। तो इसलिए इनको अनुमितिवाद का प्रवर्तक आचार्य कहा गया है, साहित्यिक। आगे अनुविभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, प्रतीति, रसादि प्रतीति है किम इष्यते। तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, इनकी जो प्रतीति है वो रस आदि की प्रतीति का क्या है? वो साधन है, यानी इनके द्वारा ही रस का ज्ञान होता है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन क्या होता है? जो सहारा होता है, जैसे कोई नट नटी अभिनय कर रहा है, या कह लीजिए कि कोई दुष्यंत और शकुंतला जो है उन पर अभिनय कर रहा है, तो दुष्यंत और शकुंतला क्या है? आलम्बन। उद्दीपन क्या है? आसपास का जैसा भी वातावरण है, चाँद निकला हुआ है, ठंडा ठंडा मौसम है, तो कोई भी। और अनुभाव क्या होता है? फिर उनके आलम्बन विभाव के कारण और उद्दीपन विभाव के कारण जो क्रियाएं हो वो अनुभाव कहलाती हैं। जैसे मौसम सुहाना है,
तो उसको देखकर आंख फड़का दी या कुछ और कर दिया, मतलब छूना किसी को, किसी की तरफ देखना, इशारे करना, तो ये क्या है, ये अनुभाव में आते हैं। व्यभिचारी भाव तो 33 होते हैं, ये बदलते रहते हैं। तो इनका है रसादि प्रतीति विभाव अनुभाव व्यभिचारी प्रतीत्यो हो कीदृश संबंधो ये, तो कैसा संबंध है, साध्य साधन भाव संबंध होता है इनका। ठीक है, आगे है किम रसादि रूप व्यंग्यार्थस्य अवबोधनम अनुमानेन भवितुम शक्यते नैव। देखिए आगे कहता है कि क्या जो रस रूप व्यंग्यार्थ होता है उसका ज्ञान अनुमान से हो सकता है या नहीं हो सकता। अनुमान से कभी भी रस का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि रस केवल अभिव्यक्त होता है, उसका अनुमान नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभिनव गुप्त का जो सिद्धांत है उसको मान्यता दी गई है रस के सिद्धांत में। रसादि रूप व्यंग्यार्थ से बोधन ये हो गया है। आगे विद्वद भी तुरीया वृत्ति अपरम नाम किम प्रोक्तम। विद्वानों के द्वारा तुरीया वृत्ति का दूसरा नाम क्या बताया है, रसनावृत्ति, यही तात्पर्य वृत्ति बोली जाती है। और इसको अभिहित अन्वयवादी स्वीकार करते हैं, कुमारिल भट्ट वाले जो मत के पोषक हैं। चलिए आगे है साहित्य दर्पण का जो 5वां परिच्छेद का मुख्य वर्ण्य विषय है व्यंजना व्यापार का निरूपण करना। ठीक है, चलिए एक ये बड़ा प्रश्न है कि 9 प्रकार से जो भेद होता है अभिधा और व्यंजना में वो कैसे होता है, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, इसको आप रोक कर पढ़ सकते हैं यदि आपको पढ़ना है तो। पहला है ज्ञाता भेद। ज्ञाता भेद कैसे होता है कि किसी भी वाक्य का जो अर्थ है वो व्याकरणों के द्वारा भी जान लिया जाता है और साहित्यिकों के द्वारा भी, सहृदयों के द्वारा भी जाना जाता है, लेकिन दोनों उसका अलग अलग तात्पर्य निकालते हैं, अलग अलग उसका भाव निकालते हैं, तो ये ज्ञाता भेद हो गया। स्वरूप भेद, स्वरूप के भेद से ये भ्रम धार्मिक यानी इसमें कहा गया है कि हे धार्मिक तुम घूमो, जो कुत्ता तुम्हें परेशान करता था वो आज गोदावरी नदी के किनारे जो गुफा है उसमें रहने वाले शेर ने उसको मार दिया है। अब इसका सीधा सा अर्थ है कि घूमो आराम से, अब तुम जिससे डरते थे अब उसको मतलब मार दिया कुत्ते को शेर ने। लेकिन इसका व्यंग्यार्थ क्या है कि भाई पहले तो कुत्ता तुमको परेशान करता था, लेकिन अब वहाँ पर शेर आ गया, यदि वहाँ पर तुम चले गए ना तो वहाँ पर से वापस नहीं लौटोगे, तो इसका व्यंग्यार्थ है। इसका व्यंग्यार्थ एक और है कि भाई वो जो कोई भी है व्यभिचारिणी स्त्री कहती है उसको, वहाँ उसका जो उपपति है, प्रेमी है, जो वो उससे मिलने जाता होगा वहाँ पर गोदावरी नदी के किनारे लता कुंज में, तो वहाँ पर वो फूल तोड़ने जाता है धार्मिक कोई पूजा पाठी, तो वो उसको वहाँ से हटाने के लिए भी ऐसा वाक्य बोलती है कि वहाँ पर शेर है, अगर तुम जाओगे तो वहाँ से मतलब वो तुमको खा जाएगा, और यदि वो नहीं जाएगा तो फिर वो व्यभिचारिणी जो अपने प्रेमी से मिल सकती है। संख्या भेद भी होता है। संख्या भेद कैसे होता है, जैसे गतोवस्थम अर्क, ये उदाहरण दिया है। तो गतोवस्थम अर्क यानी सूर्य अस्त हो गया, सीधा सा अर्थ है अभिधा अर्थ, लेकिन व्यंग्यार्थ इसके बहुत सारे हैं। कोई शराबी है तो वो सोचेगा भाई मेरे दारू पीने का टाइम हो गया है, मदिरा पीने का टाइम हो गया है। कोई गवाला है बाहर गायों को चराने लेके गया हुआ है, वो सोचेगा कि मेरे घर जाने का टाइम हो गया है। गृहिणी सोचेगी कि मेरे रात के भोजन का समय हो गया है। तो इस प्रकार से अलग अलग व्यक्ति व्यंग्यार्थ अलग अलग निकालते हैं एक शब्द का, तो ये संख्या भेद है। निमित्त भेद, निमित्त क्या होता है, कारण भेद, जो कहता है कि अभिधेय अर्थ जो मुख्य अर्थ है वो तो केवल शब्द के उच्चारण से ही उसका ज्ञान हो जाता है। व्यंग्यार्थ का भेद करने के लिए तो बहुत वो होने चाहिए, मतलब बुद्धि विलक्षण बुद्धि होनी चाहिए। तो ये निमित्त कारण भेद हो, यानी उसका अलग अलग कारण होता है। चलिए कार्य भेद, कार्य भेद क्या है कि अभिधेय मुख्य अर्थ से केवल वस्तु की प्रतीति होती है, लेकिन जो व्यंग्यार्थ है उससे तो वस्तु ज्ञान के साथ चमत्कार भी उत्पन्न होता है। इस प्रकार से इसमें कार्य भेद है। ठीक है, आगे है प्रतीति भेद। प्रतीति भेद यानी अभिधेय अर्थ की जो प्रतीति है
पदार्थ मात्र बोधन रूपतया जायते, यानी केवल पद के अर्थ का ज्ञान करवाने से ही हो जाती है। आगे व्यंग्यार्थ की प्रतीति तो सुख चमत्कार शब्द बोध स्वभावतया जायते, यानी जो व्यंग्यार्थ की प्रतीति है तो उससे हमें सुख पहुंचता है, चमत्कार उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से दोनों में प्रतीति भेद है। आगे है कालभेद। कालभेद कैसे है कि अभिधेय जो मुख्यार्थ है उसका ज्ञान हमें पहले होता है और व्यंग्यार्थ का ज्ञान हमें बाद में होता है। ठीक है। आगे है आश्रय भेद। अभिधेय अर्थ शब्दाश्रित भवति, जो संकेतित अर्थ है मुख्यार्थ जो है वो शब्दों पर आधारित होता है, लेकिन जो व्यंग्यार्थ है वो शब्दों पर, शब्द के किसी एक भाग पर या वाक्य पर या अर्थ पर, सभी पर वो आश्रित होता है। विषय भेद। विषय का भी भेद हो जाता है। कैसे? जैसे कस्य वा न भवति रोषः दृष्ट्वा प्रियया साधर्म वर्णम। देखिए सा वर्णम अधर्म, यानी किसको अपनी प्रियतमा का कटा हुआ ओठ देखकर वो नहीं होगा, रोष नहीं होगा। तो वो इसमें कोई दूती है, वो उसका जो मतलब नायिका है उसके प्रेमी से वो मिलने गई थी, तो उसने जब उसका चुंबन किया तो होठ कट गया उसका। तो होठ कटने के बाद जब वो घर आई तो उसके पति ने देखा ये क्या है, तो दूती कहती है मैं तुमको बार बार कह रही थी कि इस भंवरे वाले फूल को मत सूंघो, अब भंवरे ने काट लिया तो ये आपका पति दुखी हो रहा है। देखिए वो उसकी मतलब छुपाना चाहती थी उसकी बात। तो इस प्रकार से दोनों में विषय भेद है। कैसे? देखिए वाक्य अभिधेय अर्थबोधे सुखी उद्देश्य वस्ती। वाक्य में अभिधेय अर्थ का जो ज्ञान है वो सुखी होना है, क्योंकि उसके पति को शक नहीं होगा कि किसी अन्य से मिलने गई थी, तो इसलिए उसने ऐसा बोला, तो वो सुख होगा। भ्रमरेण स्याधरो दृष्टो न पुनरुत्पत्तिना इति व्यंग्यार्थ बोधे तस्यापति उद्देश्यो अस्ति यानी विषय भेद। देखिए तो उद्देश्य क्या है? दो उद्देश्य हैं इसमें। एक तो है सुख, सुखी उद्देश्य कि वो किसी दूसरे के पास नहीं गई। दूसरा क्या उद्देश्य? उसका पति उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि उसका पति उस पर शक कर सकता था यदि वो ऐसा नहीं बोलती। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको पसंद अवश्य आया होगा। तो जाने से पहले इसे शेयर अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हम आगे जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे द्वारा दी गई सूचनाओं से या जानकारी से लाभ उठाते रहें। आपका दिन शुभ हो। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।